Hello everyone, welcome back to the Gate Point by KD. This is KD and I hope that you all are doing well. आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं कंपाइलर डिजाइन के फेजेस के बारे में। इससे पहले एक लेक्चर और किया है हमने जिसमें हमने कंपाइलर डिजाइन का बेसिक डिस्कस किया था। ओके, और दूसरा इस सीरीज के बारे में बता देना चाहता हूँ, ये एक फ्री सीरीज रहेगी जो कि आपके HPSC PGT कंप्यूटर साइंस और HPSC असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटेक्निक लेक्चरर और UGC नेट एग्जाम के लिए यूजफुल रहेगी। इसके अलावा ये गेट एग्जाम के लिए भी यूजफुल है और ये कोर्स आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। तो जैसा कि आपको पता है कि मैंने दो कोर्सेज के लिए अनाउंस किया था, थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन एंड कंपाइलर डिजाइन। ये दोनों ही कोर्स आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे, दोनों के आपको नोट्स भी मिलेंगे। और ये कोर्स आप कहाँ से एक्सेस कर सकते हैं? एक तो आप यूट्यूब से आप देख सकते हैं, राइट, और दूसरा आप हमारी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, गेट पॉइंट बाय केडी के नाम से है। डिस्क्रिप्शन में आपको गेट पॉइंट बाय केडी का लिंक मिल जाएगा, वहां से आप डाउनलोड करेंगे और ये जो कोर्स है इसको फ्री ऑफ कॉस्ट आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, और इसमें हम कवरेज देंगे बेसिक से एडवांस लेवल तक की। आपके एग्जाम का ऑलमोस्ट सारे के सारे क्वेश्चंस कवर कर दिए जाएंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं फेजेस ऑफ कंपाइलर। तो देखिए, हमने लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस किया था कि ये वाले हमारे मेजर फेजेस हैं कंपाइलर से रिलेटेड। ओके, सो वन इज द लेक्सिकल एनालाइजर, अनदर वन इज द सिंटैक्स एनालाइजर, सिमेंटिक एनालाइजर, इंटरमीडिएट कोड जनरेटर, कोड ऑप्टिमाइजेशन एंड टारगेट कोड जनरेटर। ओके, सो ये वाले हमारे फेजेस हैं। अब डिस्कस करते हैं इन फेजेस के बारे में। तो देखिए, इनिशियली क्या होगा, देयर विल बी द हाई लेवल लैंग्वेज, राइट। तो हमारा जो सोर्स कोड है वो किस में रहेगा? हाई लेवल लैंग्वेज में रहेगा। नाउ इट इज गिवन टू द लेक्सिकल एनालाइजर। अब ये लेक्सिकल एनालाइजर को दिया जाएगा। ओके, अब लेक्सिकल एनालाइजर क्या करेगा? लेक्सिकल एनालाइजर प्रोग्राम को रीड करेगा और उससे टोकन जनरेट करने का काम करेगा। ठीक है, तो ये क्या करेगा? प्रोग्राम को रीड करने का काम करेगा और उससे क्या करेगा? टोकन्स जनरेट करेगा, या कह सकते हैं कि स्ट्रीम ऑफ टोकन्स को जनरेट करेगा। तो ये क्या करता है? स्ट्रीम ऑफ टोकन्स को जनरेट करता है। उसके बाद क्या होगा फर्दर? अब ये जो स्ट्रीम ऑफ टोकन्स हैं ये रेफर कर दिए जाएंगे किसको? सिंटैक्स एनालाइजर को। अब सिंटैक्स एनालाइजर क्या है? सिंटैक्स एनालाइजर दैट इज आल्सो नोन एज पार्सर। इसको पार्सर भी बोल सकते हैं, जो कि पार्सिंग करने का काम करता है, राइट। ये क्या करेगा? पार्सिंग करने का काम करेगा और जनरेट करेगा पार्स ट्री। तो ये पार्स ट्री जनरेट करने का काम करता है। ओके, तो सिंटैक्स एनालाइजर क्या है? आपका एक पार्सर है जो कि पार्सिंग का काम करता है और सिंटैक्स ट्री बनाएगा इसके कॉरस्पॉन्डिंग, और पार्स ट्री भी इसको बोल सकते हैं, पार्स ट्री ये जनरेट करेगा। ओके, आई होप दैट यहां तक समझ आ गया होगा। नाउ नेक्स्ट थिंग इज इट इज गिवन टू द फर्दर इट इज गिवन टू द सिमेंटिक एनालाइजर। अब ये किसको रेफर किया जाएगा? सिमेंटिक एनालाइजर को। और सिमेंटिक एनालाइजर क्या करेगा? सिमेंटिक एनालाइजर ये जो पार्स ट्री है इसको सिमेंटिकली वेरीफाई करेगा। इट विल वेरीफाई सिमेंटिकली, राइट, कि ये जो पर्टिकुलर पार्स ट्री है ये मीनिंगफुल है या नहीं, राइट। तो उसको मीनिंगफुली वेरीफाई करेगा, मीनिंगफुली उसको चेक करेगा। ओके, उसके बाद नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट इट इज रेफर टू द इंटरमीडिएट कोड जनरेटर। फिर ये रेफर किया जाएगा ICG को। ICG मींस इट इज इंटरमीडिएट कोड जनरेटर, इंटरमीडिएट कोड जनरेटर। ओके, तो ये इंटरमीडिएट कोड जनरेटर को रेफर किया जाएगा। और इंटरमीडिएट कोड जनरेटर क्या करेगा? इंटरमीडिएट कोड जनरेटर 3 एड्रेस कोड जनरेट करेगा। तो यहां पे ये क्या करेगा? 3 एड्रेस कोड जनरेट करेगा। 3 एड्रेस कोड का मतलब क्या हुआ कि यहां पे मैक्सिमम जो एड्रेसेस रहेंगे वो क्या रहेंगे? 3 रहेंगे। इसके बारे में डिटेल से मैं करवाने वाला हूं अपकमिंग क्लास में। एक एग्जाम्पल लेंगे, उसमें देखेंगे पर्टिकुलर ग्रामर होगी और उसके कॉरस्पॉन्डिंग कैसे टोकन जनरेट किए जाएंगे और कैसे उसको सिमेंटिकली वेरीफाई किया जाएगा एंड सो ऑन। सारे फेजेस हम करने वाले हैं एग्जांपल में। आई होप दैट यहां तक सबको क्लियर है। चलिए अब नेक्स्ट मूव करते हैं। अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हमने देखा था कि इंटरमीडिएट कोड जनरेटर है, ये क्या करता है? 3 एड्रेस कोड जनरेट करता है। अब 3 एड्रेस कोड जनरेट हो चुके हैं। अब क्या होगा?
ये जो 3 एड्रेस कोड है ये रेफर किए जाएंगे इस वाले फेज को। ओके, अब यहां पे क्या किया जाएगा, कोड ऑप्टिमाइजेशन किया जाएगा, राइट। यहां पे क्या करेंगे, कोड ऑप्टिमाइजेशन करेंगे। अब ये कोड ऑप्टिमाइजेशन में क्या करते हैं, कोड ऑप्टिमाइजेशन में हम नंबर ऑफ लाइंस को क्या करते हैं, रिड्यूस करते हैं, राइट। तो यहां पे क्या करेंगे, हम नंबर ऑफ लाइंस को रिड्यूस करेंगे। अब देखिए नंबर ऑफ लाइंस को कैसे रिड्यूस करेंगे, ये जो मैंने बोला था कि एक एग्जांपल देंगे और उस एग्जांपल में ये सारी बातें हम करने वाले हैं। ओके, अब नेक्स्ट क्या होगा, नेक्स्ट इट इज गिवन टू द टारगेट कोड जनरेटर। तो ये अब टारगेट कोड जनरेटर को रेफर किया जाएगा और टारगेट कोड जनरेटर क्या करेगा, इट विल जनरेट द असेंबली कोड्स। ओके, तो टारगेट कोड जनरेटर क्या करेगा, इसको असेंबली कोड्स यहां पे जनरेट करेगा। असेंबली कोड्स कैसे होते हैं, जैसे कि आपके ऐड एडिशन करना है तो आप ऐड का यूज कर लेंगे, न्यूमेरिक आप यूज करेंगे लाइक दैट, है ना। मल्टीप्लाई आपको करना है, MUL फॉलो करेंगे, और ये भी इस तरीके से असेंबली कोड बनेंगे, ये भी हम एग्जांपल में डिस्कस करने वाले हैं। ओके, आई होप दैट यहां तक सबको क्लियर होगा। चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं। और अगर कोई डाउट होती है तो आप क्या करेंगे, कमेंट्स कर सकते हैं और कमेंट में आपका जो डाउट्स है उसको डेफिनेटली जो भी डाउट होगा उसको कवर किया जाएगा। अब नेक्स्ट थिंग क्या है, नेक्स्ट थिंग इज ये जो फेजेस हैं ये फर्दर क्या करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं किसके साथ, सिंबल टेबल के साथ। अब सिंबल टेबल क्या है, सिंबल टेबल एक डेटा स्ट्रक्चर है, राइट, जो कि कंटेन करके रखेगा इंफॉर्मेशन, लाइक आइडेंटिफायर की इंफॉर्मेशन हो गया, राइट, मेमोरी से रिलेटेड इंफॉर्मेशन होगी, लाइक दैट सिंबल टेबल क्या करेगा, कंटेन करेंगे। इसके बारे में डिटेल में पढ़ने वाले हैं सिंबल टेबल के बारे में। उसके अलावा ये जो फेजेस हैं इनका इंटरेक्शन होता है एरर हैंडलर के साथ। ओके, तो इनका इंटरेक्शन किसके साथ होगा, एरर हैंडलर के साथ होगा। और एरर हैंडलर क्या करता है, डिफरेंट टाइप्स के हैंडलर जो एरर्स आते हैं उनको हैंडल करने का काम करता है। अब ये एरर्स क्या होते हैं ये अपकमिंग लेक्चर्स में करने वाले हैं, सिंबल टेबल्स के बारे में पढ़ेंगे, एरर हैंडलर के बारे में डिटेल में पढ़ने वाले हैं। अभी के लिए इतना समझ लो कि सिंबल टेबल क्या है, एक डेटा स्ट्रक्चर है और जिसका इंटरेक्शन क्या रहेगा, इन सभी फेजेस के साथ रहेगा। और एरर हैंडलर क्या है, एरर हैंडलिंग का काम करता है और इसका भी इंटरेक्शन क्या रहेगा, इन सभी फेजेस के साथ रहेगा। ओके, सो आई होप दैट यहां तक सबको क्लियर है, राइट। तो ये एक मान सकते हैं कि जो हमारा फेजेस थे कंपाइलर डिजाइन में उनका बेसिक डिस्कशन हमने किया है। अब थोड़ा सा एडवांस लेके चलेंगे, एक एग्जांपल लेंगे और उसमें हम देखेंगे कि कैसे टोकन जनरेट किए जाएंगे, इसकी सिंटैक्स ट्री कैसे बनाएंगे, सिमेंटिक वेरिफिकेशन कैसे होगी एंड सो ऑन। ओके, सो आज के लेक्चर में इतना करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं एरर हैंडलर, सिंबल टेबल और फर्दर एग्जांपल हम डिस्कस करने वाले हैं। ओके, सो आई होप दैट लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा। ये मेरा यूट्यूब चैनल है, इसको आप सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाइए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और HPSC PGT कंप्यूटर साइंस, और आपको फर्दर बात करें तो HPSC असिस्टेंट प्रोफेसर या लेक्चरर, या फिर आपका एस्टेट एग्जाम, UGC नेट एग्जाम, कोई भी एग्जाम है कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड, सभी का कंटेंट आपको यहाँ पे मिलने वाला है, राइट। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जैसे कि हमारे जो पर्टिकुलर व्हाट्सएप ग्रुप है या फिर हमारा जो चैनल है वो सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे मेंशन कर रखी है, वो आप वहां से एक्सेस कर सकते हैं। तो चलिए ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।